नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण सेशन वर्ण परिचय को जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बेसिक से हिंदी ग्रामर के दोस्तों बेस को जान पाएंगे। दोस्तों, सभी चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है, कुछ भी दोस्तों आपसे नहीं छूटे, इस बात की पूरी ध्यान रखी गई है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो हिंदी ग्रामर के वे सारे प्रश्नों को यहाँ पे बेसिक क्लास के माध्यम से रखने की कोशिश की गई है दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके उच्चारण स्थान से पूछे जाते हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से इंक्लूड किया गया है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और संपूर्ण वर्ण ग्रामर के इस टॉपिक को कुछ ही अच्छे से दोस्तों समझने का प्रयास करें। इसके बाद दोस्तों आपके कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप कंटिन्यू 1 या 2 वीडियो में हिंदी ग्रामर के संपूर्ण बेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यह पहला वीडियो रहने वाला है। अगला वीडियो दोस्तों बहुत ही जल्द अपलोड होगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्ण का बेस ही है। सबसे पहले आप वर्ण को ही जान लीजिए। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। यहाँ पे ध्वनि गलत लिखा दोस्तों, हिंदी ग्रामर में कुछ भी गलती सही बात नहीं है। तो ध्वनि आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे दोस्तों, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में, जैसे ओ हो सकता है आपका हर्षई, ख हलंत और ग हलंत। ये आपके वर्ण है दोस्तों। इस वर्णों का खंड संभव नहीं है। इन वर्णों का दोस्तों खंड संभव नहीं है, इसलिए इसे वर्ण कहेंगे। वर्णों उसके बाद दोस्तों आपका अगला है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। यह भी दोस्तों आपके ऑनलाइनर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइनर एग्जाम के लिए आपके लिए सेलेक्ट करके वैसे प्रश्नों को ऑनलाइनर एग्जाम के लिए लाया गया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पहले नंबर पे पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको बता दें, 48 वर्ण है। हिंदी में वर्णों की संख्या दोस्तों 48 है। आप इसे भी याद रखेंगे। और दोस्तों, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आपको सभी कुछ समझाया जाएगा कि वर्ण 48 जो है किस भेद के वर्ण के अनेक भेद है दोस्तों, और 48 वर्ण वे कौन कौन से हैं। तो सभी कुछ जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। आप कंटिन्यू बरकरार रहिए दोस्तों। उसके बाद यह प्रश्न भी, यह स्टार भी दोस्तों, यह स्टार भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी जो दोस्तों, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी ग्रामर पर जो रहे हम लोग, उसकी लिपि क्या है दोस्तों। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं दोस्तों। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। इसके माध्यम से दोस्तों कोई भी भाषा लिखी जाती है तो उसमें लिपि का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें, हिंदी जो लिखी जाती है वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, आप याद रखेंगे। उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए कि वर्ण के कितने भेद हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं। एक स्वर वर्ण दोस्तों, और दूसरा व्यंजन वर्ण दोस्तों। वर्ण के ये 2 भेद हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, आप इसे समझ लीजिए। तो दोस्तों, स्वर वर्ण क्या होते हैं इसे समझ लीजिए आप। स्वर वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण के लिए दोस्तों किसी अन्य वर्ण की, या यूँ कहें कि कोई भी अन्य वर्ण यानी व्यंजन वर्ण दोस्तों, क्योंकि वर्ण के तो 2 ही भेद हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण वैसे वर्ण होंगे दोस्तों जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी, ना ही किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाएगी। जैसे यहाँ आपका दे दिया गया है उदाहरण के रूप में, अ, आ, हर्षो दोस्तों। उसके बाद इसी प्रकार से आदि। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि स्वर वर्ण की कुछ लिमिटेशन है। स्वर वर्ण कितने हैं आप जान लीजिए। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं दोस्तों। आपको बताने की पूरी कोशिश की गई है कि स्वर वर्ण की जो संख्या है वो 11 है दोस्तों।
स्वर वर्ण की हिंदी ग्रामर में दोस्तों स्वर वर्ण की संख्या 11 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके ग्रामर के सेशन से प्रश्न बन जाएंगे। आपके ऑनलाइनर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। हिंदी ग्रामर में दोस्तों 11 वर्ण है और वो वर्ण है आपके, जैसे देख लीजिए आप यहाँ आपको दोस्तों नीचे दर्शाया भी गया है, आप देख के समझ सकते हैं कि वही 11 वर्ण कौन कौन से हैं जो स्वर वर्ण की श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखाया गया है यहाँ पे अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए ओ और औ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुल 11 आपके स्वर वर्ण हो जाते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ओ औ, ये आपके 11 स्वर वर्ण है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ऐसे वर्ण है दोस्तों जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर। अगले नंबर पे आपको बताया गया है कि स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, फिर वर्ण के 2 भेद पढ़े दोस्तों। दोनों भेद में से एक था स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण को जानने के बाद दोस्तों स्वर वर्ण के भी भेद हैं, जिसे दोस्तों उसे भी हम लोग जान लेते हैं। स्वर वर्ण के 2 भेद हैं दोस्तों, एक आपके हो जाएंगे मूल स्वर दोस्तों, और दूसरे हो जाएंगे संयुक्त स्वर्ण। ये कौन कौन से हैं दोस्तों? स्वर वर्ण टोटल आपने 11 देखा, तो उन्हीं में से दोस्तों कुछ मूल स्वर होंगे और कुछ संयुक्त स्वर होंगे। आप दोनों को ही देख के समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, ओ। तो दोस्तों ये आपके जो हो गए हैं, ये स्वर वर्ण के भेदों में मूल स्वर कहलाते हैं दोस्तों। ऊपर वाले जो देख रहे हैं ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, ए और औ दोस्तों ये मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर दोस्तों जो बड़े उच्चारण में जिसमें दोस्तों अधिक समय लगे, जैसे ए का उच्चारण ओ और ए के मेल से होता है, संयुक्त रूप से होता है दोस्तों, मेल से होता है। औ का उच्चारण दोस्तों ओ जो औ से होता है, दोनों की मेल से होता है, उसका संयुक्त रूप ही औ कहलाता है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहेंगे। तो दोस्तों आपने जाना कि स्वर वर्ण 11 है, जिसमें ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गु, ए और ओ मूल स्वर होते हैं, और दोस्तों ए और औ संयुक्त स्वर्ण होते हैं, जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जो 2 स्वर वर्ण, या यूँ कहे दोस्तों जो 2 स्वर वर्ण के मेल से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। आपको अगले नंबर पे दिया गया है कि मूल स्वर वर्ण। दोस्तों सबसे पहले आपने स्वर वर्ण जाना, फिर स्वर वर्ण के भेद जाना, फिर उनके भेद जाना दोस्तों। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि मूल स्वर वही दोस्तों कौन कौन से थे, तो आप पहले एक बार फिर देख लीजिए कि ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, औ मूल स्वर है। और इन्हीं मूल स्वरों में दोस्तों 2 भेद है, इन्हीं मूल स्वर वर्णों के दोस्तों 2 भेद है, जिसे आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। हर्ष स्वर में दोस्तों ओ, हर्षई, हर्षौ और री आएंगे, और बाकी दोस्तों धीर स्वर हो जाएंगे आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे आ, दुर्गई, दुर्गौ, ओ और औ, ये जो हो जाएंगे दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ दोस्तों आप परिभाषित रूप में यदि जानने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दोस्तों हर्ष स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। हर्ष स्वरों की तुलना में दोस्तों दुगुना समय लगता है। हर्ष स्वर कौन कौन से है दोस्तों? तो हर्ष स्वर 4 है, ओ, हर्षई, हर्षौ और री। बाकी दोस्तों आपके 7 जो हो जाएंगे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। दोस्तों स्वर वर्ण के भेदों को जानने के बाद और स्वर वर्ण को जानने के बाद हम चलते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहेंगे दोस्तों जिसके उच्चारण में किसी वर्ण, अर्थात वर्ण तो 2 ही प्रकार के, किसी वर्ण कहे तो इसका मतलब है कि दोस्तों
किसी वर्ण कहें इसका मतलब है दोस्तों कि स्वर वर्ण, क्योंकि दोस्तों व्यंजन वर्ण की चर्चा हो रही है तो इसमें सहायता कौन करेगा, स्वर वर्ण करेगा। और क्योंकि वर्ण के दो ही भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो दोस्तों व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो दोस्तों व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जान लीजिए व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं दोस्तों? तो दोस्तों व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। स्पष्ट व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। दोस्तों प्रश्न आपके जो एग्जाम में बनते हैं तो इससे बनते हैं दोस्तों कि स्पर्श वर्ण कितने हैं, अंतःस्थ वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, और दोस्तों उष्ण व्यंजन वर्ण कितने हैं, और दोस्तों व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उसी के डिस्कशन के लिए सभी कुछ व्यवस्था आपके लिए की गई है, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण आपके कुल 33 है। व्यंजन वर्ण आपके कुल कितने हैं दोस्तों? 33 है। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? क्योंकि व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, ये 3 भेद मिलके तब जाके व्यंजन वर्ण बनता है। तो दोस्तों व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। तो स्पर्श वर्ण आपके 25 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कुल 33 व्यंजन वर्ण जो है वो स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण के मेल से बने हुए हैं। तो 33 कुल आपके व्यंजन वर्ण हो जाएंगे, जिसमें से 25 दोस्तों आपके स्पर्श वर्ण है, जिसमें 25 आपके क्या है दोस्तों? स्पर्श वर्ण है, जिसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। को से लेके अंगों तक क वर्ग, टो से लेके वहाँ तक दोस्तों चो वर्ग, फिर टो से मध्यान्हों तक टो वर्ग, तो से नौ तक तो वर्ग दोस्तों, और पो से मो तक को पो वर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 25 जो हो जाएंगे स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। और दोस्तों यह स्पर्श वर्ण किसका भेद है? तो व्यंजन वर्ण का भेद है। तो दोस्तों 33 व्यंजन वर्णों में से 25 आपके स्पर्श वर्ण हो गए, और बचे कितने दोस्तों? 8 बचे 8 दोस्तों। वे 8 कौन कौन से हो जाएंगे? तो व्यंजन वर्ण के 2 भेद और बचे हुए हैं, जैसे अंतःस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण कहेंगे। तो दोस्तों अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 है, उसके बाद उष्ण वर्ण की संख्या भी 4 है। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से दोस्तों? तो आपके हो जाएंगे य, र, ल और ओ। फिर उष्ण वर्ण की संख्या भी 4 है दोस्तों, तालव्य, मध्यांश, जंश और हो। इस प्रकार से दोस्तों आपके 25 हो जाएंगे स्पर्श वर्ण, 4 हो जाएंगे अंतःस्थ वर्ण और 4 हो जाएंगे उष्ण वर्ण। कुल 33 दोस्तों, कुल 33 आपके व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। यदि कहीं पे भी आपका डाउट रह जाता है तो दोस्तों उसके लिए कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ रहता है, कमेंट कर आप ज़रूर पूछ लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी ये वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और अपनी पढ़ाई के क्रम में दोस्तों आगे बढ़ सके। दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों लगातार आपकी तैयारी इम्प्रूव हो सके, बेहतरीन हो सके। उसके बाद दोस्तों आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए। नीचे आयोग व वर्ण भी होते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, आयोग व वर्ण 2 हैं, एक अनुस्वर्ग और एक विसर्ग। अनुस्वर्ग और विसर्ग को दोस्तों आयोग व के नाम से जाना जाता है। अनुस्वर्ग और विसर्ग को दोस्तों आयोग व वर्ण के नाम से जाना जाता है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं दोस्तों, अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ। अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ ये आपके संयुक्त वर्ण है। तो दोस्तों ऐसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि संयुक्त वर्ण कौन से है, और 4 आपको नीचे ऑप्शन दिया हो रहता है, जिसमें से एक को कोई संयुक्त वर्ण दिया हो रहता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपके अंतःस्थ वर्ण भी पूछ लिए जाते हैं, इनकी संख्या पूछ ली जाती है। तो यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा। यदि उसके बाद भी डाउट रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। उसके बाद आपका अगला बात दोस्तों, आपके प्रश्न बनने वाले जो टॉपिक है उच्चारण स्थान से, किस वर्ण का उच्चारण हमारे मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों, उसे भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए आपकी उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उस स्थान को दोस्तों उच्चारण स्थान के नाम से जानते हैं। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उस स्थान को उच्चारण स्थान के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा वर्ण हमारे मुंह के किस भाग से उच्चारित होता है, आप उसके बाद समझ सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों आपके प्रश्न में
दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि दोस्तों बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से तो दोस्तों उच्चारण स्थान के इस टॉपिक से दोस्तों आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से दोस्तों आपके 4 से 5 प्रश्न रहते हैं। तो इस टॉपिक को यदि बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत बेहतरीन से इसके समझने की प्रयास करेंगे, ताकि दोस्तों 4 से 5 नंबर बस इस टॉपिक से आपके बनने वाले हैं, उच्चारण स्थान से। तो देख लीजिए दोस्तों, और यह टॉपिक दोस्तों सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके कंठ, हमारे मुंह के जो भाग है कंठ दोस्तों, गले का भाग, यह होता है दोस्तों, इससे उच्चारित होता है अ, आ, क हलंत, ग हलंत, घो हलंत और अंगो दोस्तों, जिसको हम लोग कंठे वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? को वर्ग और ओ और आ दोस्तों, इस प्रकार से आपके कंठ वर्ण है। उसी प्रकार तालु बोल सकते हैं दोस्तों, तालु से आपके हर्षई, दुर्गई, चौ हलंत, इन वर्णों में हलंत छुटा हुआ है, आप इसे इग्नोर करेंगे और हलंत जैसे कि बोल दिया गया उसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों तालु से उच्चारित होने वाले इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहेंगे। फिर मृदा दोस्तों, मृदा से टो वर्ग के सभी वर्ण, और दोस्तों अंत में रौप्य हलंत, स्वप्य हलंत याद रखेंगे। उसके अलावा री दोस्तों, ये आपके उच्चारण कहाँ से होते हैं? तो मुंह के मृदा वाले भाग से होती है, जिसको हम लोग दोस्तों मृधान्य वर्ण के नाम से जानते हैं। फिर आपके दंत आते हैं दोस्तों, दंत से दंत वर्ण कहलाएंगे, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण दोस्तों दंते वर्ण कहलाएंगे। फिर दोस्तों पो वर्ग के वर्ण आते हैं जो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, जिनको ओष्ठ्य वर्ण के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कंठ तालु से कुछ वर्ण का उच्चारण मुंह के दो अलग अलग भागों से मिलके होता है। तो दोस्तों ऐसे हैं ए और ऐ, जिसके उच्चारण के लिए दोस्तों कंठ और तालु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहेंगे दोस्तों? कंठ तालव्य वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण दोस्तों, कंठ और ओष्ठ के मेल से उच्चारित होने वाले वर्ण को कंठोष्ठ वर्ण बोलेंगे, जैसे कि आपका ओ और औ, जिसको कंठोष्ठ वर्ण बोलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों दंतोष्ठ वर्ण अ होता है, क्या होता है दोस्तों? अ हलंत, जिसको दंतोष्ठ वर्ण बोलेंगे। कुछ वर्ण हमारे नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे दोस्तों सभी वर्गों के दोस्तों अंतिम वर्ण आप इस प्रकार से याद रखेंगे, जिसे नासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि दोस्तों कोई भी परेशानी रही है तो अपने डाउट के माध्यम से कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप किसी भी जनरल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को आप ज़रूर देखिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।